काशीपुर गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। मुकेश शहर में जाकर मजदूरी का काम किया करता था और उसकी पत्नी मीना गांव के बड़े सेठ के घर खाना बनाने का काम करती थी। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। मुकेश बड़ा ही सीधा और अच्छा व्यक्ति था। भले ही उसके पास इतने पैसे नहीं थे, मगर फिर भी जितना उससे बनता था वे दूसरों की मदद करता था। जो खाना उसकी पत्नी मीना टिफिन में बांधकर उसे देती थी, मुकेश वह खाना गरीबों में बांट देता था। गरीब लोग भी उसे बहुत दुआ देते थे। मुकेश का दोस्त राजू भी उसके साथ काम पर आता था। वह उससे हमेशा पूछा करता था, अरे सुरेश भाई, तुम्हारे पास तो खुद इतने पैसे नहीं हैं और जो मीना भाभी तुम्हारे लिए खाना देती हैं तुम उसमें से भी आधा गरीबों को दे देते हो, और कभी कभी तो तुम अपना पूरा खाना ही उनको बांट देते हो। तुम कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, और हम कभी बुरे हालात में हों तभी तो दूसरे लोग हमारी मदद करेंगे। मगर राजू बिल्कुल भी वैसा नहीं था। मुकेश की बातें उसे कभी समझ नहीं आती थी। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अब जल्दी चल, कहीं मालिक आज की तनख्वाह में से पैसे ना काट ले। एक दिन मुकेश के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ। मुकेश काम कर रहा था, तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वह पहली मंजिल से नीचे गिरा था, इसीलिए उसको बहुत चोट आई थी और खून बह रहा था। चारों तरफ मजदूरों की भीड़ लग जाती है। उसका दोस्त राजू उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है। राजू मुकेश को देखकर हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे मेरी कोई मदद करो, हमें जल्दी से मुकेश को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसका दोस्त राजू और कुछ आदमी मिलकर मुकेश को उठाते हैं और एक भले इंसान की मदद से उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। राजू उसकी पत्नी मीना को इस बारे में खबर देता है। मीना भाभी, शहर में सिविल हॉस्पिटल में जल्दी आ जाओ। मुकेश को काम करते समय बहुत चोट आई है और उसका बहुत खून बह रहा है। मीना यह खबर सुनते ही बहुत घबरा जाती है। वह अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल में आती है। डॉक्टर अभी मुकेश को देख रहे थे। कुछ देर बाद वे बाहर निकलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति सही तो हो जाएंगे ना? उनका बहुत खून बह चुका है। उनकी पसलियां और एक पैर की हड्डी भी टूट गई है, इसीलिए उनका एक बड़ा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का खर्चा 4 लाख रुपए है। डॉक्टर साहब, आप जैसा भी करो, पर मेरे पति की जान बचा लो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मीना के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे थे जो उन्होंने आगे के लिए जोड़ रखे थे, मगर वह इतने नहीं थे कि उससे मुकेश का ऑपरेशन हो सके। इसीलिए वह अपने शादी में दिए हुए गहनों को बेच देती है। बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे वह मुकेश के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करा देती है। मुकेश का ऑपरेशन हो जाता है। 1 महीने तक वह हॉस्पिटल में ही रहता है। उनके पास अब हॉस्पिटल में रहने के भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए मुकेश को घर ले जाते हैं। मुकेश अभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब घर से ही मुकेश की दवाइयां चल रही थी। सारी जिम्मेदारियां मीना के ऊपर आ गई थी। अकेली ही वह सब कुछ संभाल रही थी। घर का सारा काम, समय समय पर मुकेश को दवाइयां देना, उसके बाद वह अपने काम पर चली जाती थी। ऐसे ही पूरे दिन वह मेहनत करती रहती थी। बड़ी मुश्किलों से उसका घर चल रहा था। कभी कभी तो उनके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं होता था। तुमने पहले से ही मेरे पिछले महीने के पैसे नहीं दिए, अब मैं तुम्हें कैसे राशन दे दूं? इस बार थोड़ा राशन दे दीजिए, अगले महीने मैं दोनों महीनों के पैसे दे दूंगी। उनके घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब उसके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं बची थी। सारी तो मुकेश के ऑपरेशन में लग गई थी। मुकेश भी यह देखकर बहुत दुखी था। हे भगवान, ये मैं कैसे दिन देख रहा हूं। मैं अपनी पत्नी को इतनी बुरी हालत में देखकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मुकेश को लगने लगा था कि वह उसकी पत्नी पर बोझ बनता जा रहा है। मीना, मैं कितना बदनसीब हूं कि मेरे होते हुए भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं। इससे अच्छा तो ऊपर वाला मुझे मार ही डालता। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और आप देखना, हम उनकी परीक्षा में जरूर सफल हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में पहले से भी ज्यादा खुशियां आ जाएंगी। इसी आस में मीना खूब मेहनत कर रही थी। वह रोज अपने पति के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी। हे प्रभु,
जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दो। एक दिन उनके घर में एक दाना भी खाना खाने को नहीं था। उस दिन वह मंदिर में जाती है तो वहां के पुजारी उसे कुछ फल देते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। जब वह मंदिर से घर लौट रही थी तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। मीना को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। रुको माँ, मैं आपको अभी खाने के लिए कुछ देती हूँ। मीना के हाथ में जो फल थे वह सारे फल उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। वह बूढ़ी औरत मीना से फल ले लेती है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी माँ थी। वह मीना की परीक्षा ले रही थी। वह अपने असली रूप में आ जाती है। मीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रही थी। वह देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बूढ़ी औरत देवी माँ के रूप में आकर मीना को कहती है, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत मेहनत करती हो। काम के साथ साथ तुम अपने पति की देखभाल और घर भी संभालती हो। और आज तो मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पास खाने के लिए ये फल ही थे, मगर फिर भी तुमने अपनी चिंता करे बिना मुझे ये सारे फल दे दिए। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इससे तुम अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर पाओगी। इतना कहते ही उसके सामने एक चूल्हा प्रकट हो जाता है। लो बेटी, ये चूल्हा लो। ये कोई आम चूल्हा नहीं है बल्कि एक जादुई चूल्हा है। इससे तुम जो भी कहोगी वह अपने आप बन जाएगा। इतना कहते ही वह देवी माँ वहां से गायब हो जाती है। चूल्हा लेकर मीना अपने घर आ जाती है। घर आते ही वह सारी बात मुकेश को बताती है। मीना जैसे ही चूल्हे को कुछ बनाने के लिए कहती है, उसके सामने अपने आप चूल्हे पर खाना बनने लगता है। यह देखकर वह दोनों बहुत चौंक जाते हैं। मीना, तुम सही कह रही थी। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। और देखो, तुम्हें तो स्वयं देवी माँ के दर्शन हो गए और उन्होंने तो तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद भी दे दिया। अब उनकी खाने की समस्या दूर हो गई थी। भले ही उनके घर पर राशन ना हो, जब भी मीना चूल्हे को कुछ भी कहती, उसके सामने तुरंत खुद ब खुद खाना तैयार हो जाता। उस चूल्हे से वह गरीब लोगों की मदद कर रही थी। वह रोज गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। अगर उसके घर के बाहर कोई भी गरीब आता तो खाए बिना नहीं जाता था। कुछ ही महीनों में मुकेश भी ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। एक दिन बैठे हुए मुकेश को एक सुझाव आता है। मीना, क्यों ना हम इस चूल्हे से खुद का काम करें? मीना को भी उसका सुझाव अच्छा लगा, मगर हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ठेला लगाने के लिए तो पैसे लगते हैं। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे मीना, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। मुकेश अपने दोस्त से पैसे उधार ले लेता है। उन पैसों से वह एक ठेला खरीद लेते हैं। फिर वह दोनों बाजार जाकर उस ठेले पर खाना बनाने का काम शुरू कर देते हैं। उनके खाने की खुशबू से उनके ठेले पर भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते उनका काम चलने लगता है। कुछ ही महीनों में उनका ठेला बहुत मशहूर हो जाता है। अगर उनके ठेले पर कोई भी ग्राहक आता था तो उनके खाने की तारीफ किए बिना नहीं जाता था। अरे भाई, खाना हो तो ऐसा हो, यहाँ के खाने का तो स्वाद ही अलग है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अपने सारे पहचान वालों को भी यहीं पर खाने की सलाह दूंगा। उनका काम इतना चलने लगा कि उन्होंने अपनी एक दुकान खोल ली। उनकी दुकान पर दूर दूर से लोग खाना खाने आते थे। उनके घर के हालात भी अब पूरी तरह से बदल गए थे। इस तरह मुकेश और मीना अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। भले ही हमारी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आ जाएं,
अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो वह कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं।